टीआरएसएस की जो जन केंद्रित प्रणाली है उसके 3 वर्ष पूरे हुए हैं कल 6 जुलाई को। 6 जुलाई 2022 को इस सेवा को लोकार्पित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। मैं उस समय भी इसमें काफ़ी बृहत रूप से जुड़ा हुआ था। इस सेवा को प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 400 वाहन क्रय किए गए थे। तो वाहनों के क्रय से संबंधित भी मैं एडीजी प्रोविजनिंग था तो काफी तेजी से उसकी कार्रवाई कराई थी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में डायल 112 ने अपने 3 साल पूरे कर लिए। जब भी कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है ऐसे में आप भी 112 नंबर डायल करते हैं जिसके बाद से त्वरित कार्रवाई की जाती है और इस डायल 112 ने अपने 3 साल पूरे कर लिए। आपको बता दें कि इन 3 सालों में 40 लाख से ज्यादा लोगों की मदद की गई है डायल 112 के तहत। इसी के साथ साथ डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बिहार में आपातकालीन की रीढ़ बन चुकी 112 ने 40 लाख से अधिक लोगों की मदद की गई और इस पे कॉल करते ही त्वरित कार्रवाई की जाती है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी विनय कुमार, छोड़ जाते हैं आपको उनके तमाम बयानों के साथ। टीआरएसएस की जो जन केंद्रित प्रणाली है उसके 3 वर्ष पूरे हुए हैं कल 6 जुलाई को। 6 जुलाई 2022 को इस सेवा को लोकार्पित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। मैं उस समय भी इसमें काफ़ी बृहत रूप से जुड़ा हुआ था। इस सेवा को प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 400 वाहन क्रय किए गए थे। तो वाहनों के क्रय से संबंधित भी मैं एडीजी प्रोविजनिंग था तो काफ़ी तेजी से उसकी कार्रवाई कराई थी। फिर कुछ दिन बाद मैं पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में था तो इस भवन का जीर्णोद्धार कार्यक्रम हो करके उसका लोकार्पण कराना था तो उसमें भी मैं जुड़ा हुआ था। इसलिए प्रारंभ से ही मैं इस जन केंद्रित प्रणाली से जुड़ा रहा हूँ और आज हमें काफ़ी हर्ष हो रहा है कि यह जो जन केंद्रित प्रणाली है, जन सेवा के दृष्टिकोण से जो सृजित प्रणाली है यह काफ़ी कारगर ढंग से काम कर रही है। और आज के डेट में प्रतिदिन लगभग 70,000 कॉल हमारे सिस्टम पे लैंड हो रहे हैं प्रतिदिन और 70,000 कॉल्स में से लगभग 7,000 कॉल हमारी जो ERVs हैं, इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स है, जिसकी संख्या 1833 है। 1283 हमारे 4 पहिया वाहन है और 550 हमारे मोटरसाइकिल बॉर्न ERVs है। तो ये 1833 वाहन पूरे राज्य के विभिन्न हिस्सों में सेवारत है और कॉल का जो समय है, रिस्पॉन्स टाइम है, वो अभी घंटों से घट करके 15 मिनट के अंदर आ गया है, जो पूरे देश में तीसरे स्थान पे है कॉल के हिसाब से। तीसरा फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 वर्षों के दौरान काफ़ी प्रौढ़ता की स्थिति में आ गई है हमारी जो जन केंद्रित प्रणाली है और इसमें बहुत सारी सेवाओं को ऐड किया गया है। और जब कोई पर्व त्योहार का अवसर रहता है तो जो 7,000 मामलों में हम लोग फिजिकली जा करके रिस्पॉन्स करते हैं वो बढ़ करके 13,000, 14,000, 15,000 तक हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। जैसे अभी मुहर्रम का अवसर था तो इसमें हमारे या होली के अवसर पर जो प्रतिदिन जितने हमारे ERVs रिस्पॉन्स करते हैं फिजिकली जाकर के उसकी संख्या डबल हो जाती है। तो ये जन केंद्रित सेवा काफ़ी कारगर ढंग से काम कर रही है, जनता को काफ़ी इससे फ़ायदा पहुंच रहा है और 40 लाख लोगों को हम लोगों ने विगत 3 वर्षों के दौरान सेवा पहुंचाई है इस प्रणाली के माध्यम से। 40 लाख में से करीब 22 लाख जो कॉल्स हैं वो जनरल, मारपीट, भूमि विवाद और इस तरह के जो झड़प के मामले हैं उसके परिप्रेक्ष्य में 20 लाख से अधिक मामलों पे हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, फिजिकल रिस्पॉन्स दिया है। वहाँ पे जा कर के हम लोगों ने उसको निवारित किया है और इसका संकेत हमें इससे मिलता है कि 3 वर्ष पहले पूरे राज्य में 10,000 से भी अधिक, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 दंगा के केस दर्ज होते थे पूरे राज्य में, जो घट करके अभी 2 से 3,000 पे हो गई है। करीब करीब 10,000 मामलों में कमी आई है जो दंगा के कांड दर्ज होते थे उसमें,
और इसमें हमारी ERSS प्रणाली का ERVs का बहुत ही महती योगदान है। जो हजारों लोग घायल होते, जिन 10,000 मामलों में उसको निवारित करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इसका एक आयाम यह भी है कि ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल है, इसमें 2-4 लोग ही रहते हैं और इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए हम प्लाटून के स्तर पे, कंपनी के स्तर पे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी रेस्पॉन्स देना है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स के बाद फिर थाना की भूमिका और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो सब घटना की संवेदनशीलता के अनुरूप वहां पर जाते हैं। लेकिन इसमें हमारी जनता से अनुरोध होगा कि यह आपकी सेवा के लिए है। आप जब आपात स्थिति में रहते हैं उस समय जाकर के इसको सेवा प्रदान करना है, घायल को इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजवाना है और घटना को निवारित करना है। लेकिन इसमें जब दो पक्ष लड़ रहे होते हैं, दोनों पक्ष से सैकड़ों लोग एक दूसरे के आमने सामने भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहां पर हमारी एक गाड़ी पहुंचती है ERV की, और वो कभी कभी खुद हिंसा की चपेट में आ जाती है और छोटी मोटी झड़प हो जाती है। तो मेरा जनता से अनुरोध होगा कि आपकी सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे यह जाती है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई अपेक्षित नहीं होगा। हम लोग अपेक्षा नहीं करेंगे। जब आपकी सेवा के लिए है तो जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, इस पर किसी भी प्रकार का उपद्रव करना इसके पदाधिकारियों के साथ ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेवा के लिए है। यदि वह वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, यदि वाहन सेवा करना बंद कर देता है, तो इससे आप ही को घाटा होगा और वह वाहन काफी समय तक हम लोग तुरंत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फिटिंग्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था रहती है कि जिसको देने में समय लगेगा, क्योंकि किसी और वाहन से हम इसको रिप्लेस नहीं कर